Hello everyone, welcome back to Top Education Center. Today we'll be starting with our chapter 1 of Science, Standard 8, Crop Production and Management. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है. सो लेट्स सी हमने क्या डिस्कस किया था. सो फूड फ्रॉम प्लांट्स. जैसे हम सबको पता है हमारा जो फूड है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से आता है. एज ऑफ प्लांट्स के हम लोग बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं और एनिमल्स हमें डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट और फ्लैश प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. सो प्लांट्स को ग्रो करना, एनिमल्स को रियर करना हमारे फूड और क्लोथिंग प्रोडक्ट्स के लिए, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. प्लांट्स सेम काइंड के जब हम लोग ग्रो करते हैं तो उनको क्रॉप बोला जाता है. जैसे कि मैं एक ही फील्ड में सिर्फ फूड का ग्रो कर रही हूँ या एक ही फील्ड में सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग का ग्रो कर रही हूँ तो क्रॉप्स हो जाते हैं. नेक्स्ट हमने देखी थी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं. मतलब एक्टिविटीज की एक लाइनअप होती है, एक टोटल सीक्वेंस होता है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. जिसमें फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है सोइंग, थर्ड इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद है इरिगेशन, नेक्स्ट इज स्टोरेज, उसके बाद है थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग और वीडिंग. सो लेट्स सी आज में हमें कैसे करना है. सो सॉइल प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे. सॉइल प्रिपरेशन में था कि हम किस तरीके से सॉइल को ग्रो करेंगे, किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर करेंगे हमारे नेक्स्ट प्लांट को सो करने से पहले. मतलब नेक्स्ट प्लांट को जब हम उगाएंगे, हम उसके लिए जब हम लोग सीड्स को डालेंगे सॉइल के अंदर, तो उससे पहले हमारा सॉइल किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए उसके 3 स्टेप्स थे. फर्स्ट वाज प्लगिंग, सेकंड वाज लेवलिंग, थर्ड वाज अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स. हमने इतना लास्ट पार्ट तक में समझ लिया था. सो अपकमिंग पार्ट में हमको ये देखना है कि भाई प्लगिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है और फर्टिलाइजर्स को कैसे अप्लाई करते हैं. तो लेट मी टेल यू, प्लगिंग मतलब सॉइल को टोटली लूज करना. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम सॉइल को पूरा खोद देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे सॉइल पूरा खुल जाता है और लूज हो जाता है, जिससे वो इजीली मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को अब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है. हम प्लॉग किस किस से कर सकते हैं? प्लॉग करने के 3 अलग अलग हैं. एक होता है प्लगिंग होता है, एक हो होता है और एक कल्टीवेटर होता है. 3 डिफरेंट चीजें होती है. जो प्लग होता है वो क्या करता है? प्लग हेल्प करता है फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए भी. ओके, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर सकते हैं साथ में ही, और हम लोग सॉइल को अच्छे से लूज भी कर सकते हैं. सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू सॉइल. ये हमको पता है. वीड्स को हटाने में भी हेल्प करता है. वीड्स क्या होते हैं वो मैं बता चुकी हूँ. ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जिसकी हमें जरूरत नहीं है और वो हमारे प्लांट्स को खराब कर सकते हैं, उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं. तो उनको हटाने में हेल्प करता है. ऑयल के सॉइल के अंदर इनकेस कोई गैप नहीं है तो उसके अंदर उसको स्पेस लेके आने में हेल्प करता है. प्लग शेयर जो होता है वो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है. वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है जो कि वो इजीली प्लांट्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने में या सॉइल को इजीली पुल आउट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव इज हो. हो क्या करता है? वो छोटे अनवांटेड वीड्स को रिमूव करने में इजीली हेल्प करता है और सॉइल को डीपली निकाल देता है ताकि हम लोग उसको इजीली लूजन अप कर सके और उसके अंदर नया प्लांट लगाने से पहले वो फ्री हो सके. कल्टीवेटर, उसका भी सेम काम होता है. वो खाली ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है और इसके अंदर खाली फील्ड के अंदर हम लोग ट्रैक्टर जब चलाते हैं तो वो सॉइल को लूजन कर देता है, सॉइल को खोद देता है. प्लग और हो हम मैन्युअली पर्सनली जाके करते हैं, वेयरएज कल्टीवेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ट्रैक्टर के साथ में अटैच कर दिया जाता है और वो चलाया जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज सोइंग ऑफ सीड. सीड को किस तरीके से सो करते हैं, मतलब किस तरीके से हम सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं. सो जब अभी हम सॉइल के अंदर सीड को डालते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमारा जो सीड है वो कैसा है और उसको अच्छे से डाला जा रहा है कि नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ सीड. हमारा जो सीड है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए.
अगर वो डेड और डैमेज्ड होगा तो वो अच्छा प्लांट ग्रो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें अच्छा प्लांट ग्रो नहीं होगा तो अच्छा फूड नहीं होगा और वो अच्छा फूड मार्केट के अंदर नहीं आएगा। सो मेक श्योर जब भी आप फूड के लिए सीड को डालते हैं तो वो सीड आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप सीड को सो करते हो तो एक ऐसे लेवल पे होना चाहिए जहां पे उसको अच्छे अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर मिल रहे हैं। ना वो सॉइल के अंदर ज्यादा डीप होना चाहिए, ना सॉइल के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। अगर वो सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा अंदर होगा तो उसके पास में सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अवेलेबल नहीं होंगे, ना उसके पास में ऑक्सीजन, ना कार्बन की अवेलेबिलिटी होगी। बट इन केस हमने उसको इस वजह से बहुत ज्यादा ऊपर लगा दिया कि सारी सब चीजें उसको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो जब बहुत ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ आ गई, बारिश बहुत ज्यादा पड़ गई या बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो वो सीड निकल के कहीं और चला जाएगा और हमारी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो हमारा जो सीड है वो हमेशा बीच में होना चाहिए, ना ज्यादा अंदर ना ज्यादा ऊपर, एक प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए, जिसकी वजह से उसको सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब एक अच्छे अमाउंट में मिले और कभी भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि बाढ़ आ जाती है, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो उसकी वजह से वो सीड जाए या खराब नहीं हो। सीड्स डालने के कुछ प्रोसेसेस हैं, लाइक उनको डालने के दो तीन अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे है ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल मेथड जिसे बोला जाता है, उसके अंदर फार्मर्स, एग्रीकल्चर्स क्या करते हैं, वो कोई मशीनरीज वगैरह की हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन वो पर्सनली जाते हैं और एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पेस को निकाल के, खोद के उसके अंदर वो सीड को डालते हैं। वो किसके हेल्प से करते हैं? प्लग्स, शोवेल्स, सिथेक्स और पिक्सेल्स की हेल्प से वो एक ग्राउंड को डिग करने में, उसको खोदने में उसकी हेल्प लेते हैं। फिर उसको पर्सनली एक फनल के थ्रू डाला जाता है और फिर उसको अच्छे से बंद किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के अंदर कुछ नहीं होता है, वो जैसे हमने देखा ट्रैक्टर के पीछे हम लोग कल्टीवेटर लगाते थे, सिमिलरली सीड ड्रिलर भी आता है। सीड ड्रिलर के अंदर वो ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर दिया जाता है और फिर वो यूनिफॉर्म प्लेस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस छोड़ के सीड को डालते जाते हैं। नर्सरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सारे के सारे हम लोगों को यंग प्लांट्स, ट्रीज, इनकेस हम लोगों को कहीं पे नए प्लांट्स लगाने, नए ट्रीज लगाने, पर हमको सीड लगा के उसको है ना छोटा होके ग्रो करने का वेट नहीं करना है, या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है छोटे से बड़े हो, सीड से एक छोटे स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए उसका वेट हमें नहीं करना है। तो नर्सरी में हमको ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड मिलती हैं। हमको छोटे छोटे यंग प्लांट्स एंड ट्रीज मिलते हैं जिनको खाली लेके आके अपने गार्डन या नेसेसरी जगह जहाँ पे हमको उनको प्लांट करना है वहां पे रखना होता है, उसे नर्सरी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड वो होता है जब हम एक सीड को ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं तो वो किस तरीके से ग्रो करता है, वो इमर्ज करता है, उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। इमर्ज करना जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है या बाहर निकलता है, उसको जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर को ऐड करना और फर्टिलाइजर्स को डालना। ओके, सो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर क्या होते हैं? वो केमिकली बेस्ड होते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं। वेयर एज सॉरी मैन्योर जो होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं, वेयर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। सो उसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिकली बने हुए होते हैं, वो केमिकल्स के हेल्प से फैक्ट्रीज में बनते हैं। वेयर एज मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग, फार्म का वेस्ट है, पुराने प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके डेड डिकेड बॉडीज है, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, उन सबको जब हम इकट्ठा करके उसको कंपोस्ट करते हैं उसमें से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्योर्स फार्म में खुद बनाया जाता है।
फर्टिलाइजर्स जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है, मैन्योर्स को ज्यादा डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट थोड़ा कम होता है बिकॉज वो हमने खुद बनाया है। फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए हमारे सॉइल के लिए और हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस के अंदर कम में होते हैं। ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देता है। सो फर्टिलाइजर्स के अंदर ह्यूमस की कमी होती है, वेरेज मैन्योर्स के अंदर ह्यूमस की कमी बहुत ज्यादा होता है। मतलब हम लोग अगर मैन्योर्स डालते हैं तो हमारे सॉइल को, हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैन्योर्स जो होते हैं वो रिच इन ह्यूमस होते हैं, उनके अंदर ह्यूमस की बहुत ज्यादा कंटेंट होती है। सो इसी के साथ में हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। रिमेनिंग ऑफ द चैप्टर, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट एंड फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।